हेलो, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे हैं ना? गुड। आज मैं सुमन मैम आपको हिंदी पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, आज हम हिंदी व्याकरण का पहला पार्ट पढ़ेंगे, भाषा। भाषा विचार। बच्चों, जब हम कोई भी भाषा पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें भाषा को जानना आवश्यक है कि भाषा है क्या। ठीक है, भाषा शब्द भाष धातु से बना है। भाष संस्कृत का शब्द है जिससे भाषा शब्द बना है, जिसका अर्थ है बोलना। तो भाषा का क्या अर्थ है? बोलना। तो भाषा की परिभाषा हम इस प्रकार कह सकते हैं कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, हम अपनी बात किसी दूसरे को समझाते हैं और दूसरे की बात समझते हैं तो हमें भाषा की आवश्यकता होती है। ठीक है, भाषा के द्वारा ही हम अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को दूसरों को बता सकते हैं और दूसरों की बात को समझ सकते हैं। ठीक है, भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप। सबसे पहले मनुष्य ने बोलना सीखा तो मौखिक भाषा भाषा का मूल रूप है। मौखिक भाषा वह भाषा होती है जिसमें हम बोलकर अपनी बात दूसरों को समझाते हैं और दूसरा व्यक्ति सुनकर हमारे विचारों को समझता है। जैसे अध्यापिका कक्षा में आई, उन्होंने बच्चों को बताया कि बच्चों कल हम आगरा घूमने चलेंगे। बच्चों ने घर जाकर अपने माता पिता को यह बात बताई। उनके माता पिता ने सुनकर उनको आगरा जाने की अनुमति दी। तो ये भाषा का मौखिक रूप है कि अध्यापिका ने बताया, बच्चों ने सुना, बच्चों ने अपने माता पिता को बताया और माता पिता ने उनको परमिशन दी, उनको अनुमति दी। ये भाषा का मौखिक रूप है। कविता पढ़ना, समाचार पढ़ना, काव्य पाठ करना, ये सब मौखिक भाषा के रूप हैं। दूसरा रूप है लिखित भाषा। लिखित भाषा जिसमें हम लिखकर अपनी बात दूसरों को समझाते हैं और दूसरा व्यक्ति उस बात को पढ़कर उसे समझता है। जैसे जब बच्चे आगरा से घूमकर आ गए तो अध्यापिका ने उनके आगरा के संस्मरण अपने गृह कार्य में लिख करने को दिए और बच्चों ने लिखकर अध्यापिका को दिखाया और अध्यापिका ने पढ़कर उनका मूल्यांकन किया। तो ये भाषा का लिखित रूप है कि जब हम लिखकर अपनी बात किसी को समझा रहे हैं और दूसरा व्यक्ति पढ़कर उस बात को समझ रहा है। ठीक है, भाषा के रूप समझ में आ गए आपको? जैसे हम समाचार पढ़ते हैं, अपनी किताब पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं, तो ये भाषा के लिखित रूप हैं। तो इस प्रकार भाषा के चार कौशल हुए। किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमारे अंदर उन चारों कौशल का होना जरूरी है। चार कौशल कौन से हैं? बोलना, हमें अपनी बात को ठीक से बोलना आना चाहिए। सुनना, और हमें अच्छे से सुनना चाहिए। सुनने का मतलब है कि जो सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है उसको हम अच्छी तरह से समझें, सुने। तीसरा कौशल है लिखना, हमें अपनी बात को लिखना भी आना चाहिए। और चौथा कौशल है कि लिखे हुए को अच्छी तरह से पढ़ना और उसे समझना। ठीक है, तो भाषा के दो रूप हुए, मौखिक और लिखित, और भाषा के चार कौशल हैं। अब भाषा के भी कई प्रकार हैं। सांकेतिक भाषा, संकेत यानी इशारे से अपनी बात को समझाना। जब बच्चों भाषा का विकास नहीं हुआ था तो मनुष्य ने इशारों के द्वारा अपनी बात एक दूसरे को समझाने की कोशिश की, लेकिन इशारों से तो सारी बात समझाई नहीं जा सकती। हाँ, नहीं, या थोड़ा बहुत अपन सामने वाले को समझा सकते हैं, लेकिन अपने मन के सारे भावों को हम नहीं समझा सकते। तो धीरे धीरे भाषा का विकास शुरू हुआ। तो सबसे पहले है सांकेतिक भाषा, यानी इशारों के द्वारा जो भाषा हम दूसरों को समझाते हैं। अब है मातृभाषा। मातृभाषा यानी माता की भाषा। माता की भाषा, अब हम भारत में रहते हैं तो ऐसा नहीं कि सबकी मातृभाषा हमारी हिंदी है। ठीक है, वैसे तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो लेकिन हम उसे मातृभाषा नहीं कह सकते।
भारत में रहने वालों की भी सबकी अपनी अलग अलग मातृभाषा होती है। जैसे कोई बालक पंजाबी परिवार में पैदा हुआ तो उसकी मातृभाषा क्या है? पंजाबी। कोई गुजरात में पैदा हुआ तो उसकी मातृभाषा है गुजराती। ठीक है, तो मातृभाषा वो भाषा है जिसे बालक सबसे पहले अपने परिवार से सीखता है। अब पंजाबी भाषी परिवार में पंजाबी बोली जाती है तो वो बच्चे की मातृभाषा है। महाराष्ट्रीयन परिवार में मराठी बोली जाती है तो वो उनकी मातृभाषा है। ठीक है, मातृभाषा समझ में आ गई? मातृभाषा यानी जिसे बच्चा सबसे पहले अपने माता पिता से या अपने परिवार से सीखता है। अब तीसरी आती है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या होती है? राष्ट्रभाषा वो होती है जिसे राष्ट्र में रहने वाले अधिकतर लोग जिसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऐसे तो भारत में 22 भाषाएं प्रचलित हैं, 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, लेकिन वो सब तो राष्ट्रभाषा नहीं है ना, क्योंकि वो केवल अपने क्षेत्रों तक सीमित हैं। लेकिन भारत के 70% लोगों के द्वारा हिंदी बोली जाती है, हिंदी का प्रयोग किया जाता है, इसलिए वो हमारी राष्ट्रभाषा है। ठीक है, उसके बाद है राजभाषा। राजभाषा वो भाषा होती है जिसे किसी राष्ट्र में रहने वाले सरकारी जो दफ्तर हैं, ऑफिसेज हैं, उनके कार्यालयों में कामकाज के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वो राजभाषा कहलाती है, यानी राजकाज की भाषा। ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इस चैप्टर को हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। वापस से एक बार देख लीजिए। भाषा, भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है जिसका अर्थ है बोलना। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा के दो मुख्य रूप हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक रूप बोलना और सुनना, लिखित रूप लिखना और उसे पढ़ना। भाषा के 4 कौशल हुए, बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना। भाषा के 4 रूप, सांकेतिक भाषा, इशारों से समझाई जाने वाली भाषा, मातृभाषा जिसे बच्चा अपने परिवार से सीखता है, राष्ट्रभाषा जिसे राष्ट्र में रहने वाले अधिकतर लोग प्रयोग में लाते हैं, और राजभाषा सरकारी कामकाज के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वो राजभाषा कहलाती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।